हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी टारगेट बेस्ड रिवीजन सीरीज में एशियंट हिस्ट्री में जैन धर्म। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले जैन धर्म समान परिचय क्या है उसका, जैन धर्म के उदय के कारक क्या थे, जैन तीर्थंकर कौन कौन थे, वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय किस रूप से विकसित हुआ आगे बढ़ा, जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से, फिर जैन धर्म के प्रचार किस रूप से हुए, जैन धर्म के संप्रदाय और अन्य पंथ कौन कौन से निकल कर उभर कर सामने आए थे, जैन संगीतियाँ क्या थी, जैन धर्म के प्रचार में किस प्रकार से राजाओं ने सहयोग दिया था, जैन साहित्य क्या है, जैन वास्तुकला क्या है, महावीर के अनुयायी शासक वर्ग कौन से। इतने टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे हम चीज़ों को समझने का प्रयास किया। रिवीजन बेस्ड सीरीज है जिसमें हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके हमारा डाउनलोड ऐप कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। www.yukti.in पर विजिट कर सकते हैं। जब सब्सक्राइब हो जाता है तो आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैन के संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे तो जैन के समान परिचय के तौर पर तो देखिए कुछ बातों को ध्यान में रखनी है। वो क्या बातें होंगी, जैसे ईसा पूर्व जो 6ठी सदी थी वो मध्य और निम्न गंगा जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र था उसमें उस वक्त 6ठी शताब्दी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। केवल जैन और बौद्ध ही नहीं हुए थे, उस समय तत्कालीन रूप से 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था और जिसमें धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभर कर सामने है, जिसमें बौद्ध और जैन महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ऐसा क्या था जिसमें इतने धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था आप लोग को क्या कि जब कुरीतियाँ आने लगी तो क्या हुआ, लोगों में थोड़ा सा जकड़न महसूस हुआ अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने अनुसरणकर्ता के संदर्भ में। तो उन्होंने कुछ स्वतंत्रता की मांग की, कुछ वैचारिक मतों में समान धारणा की बात की थी। इसी के बाद एक मौलिक संप्रदाय के तौर पर जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ और उसी समय ये सब सारे 62 संप्रदाय अलग अलग तरीके से अपने कार्य के रूप में भूमिका अदा की थी। इसी के आगे हम लोग बात कर लेंगे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता ऑप्शन के तौर पर देकर बौद्ध धर्म क्या है। तो जैन और बौद्ध धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म के तौर पर है, जो मैंने यहाँ पर बताया उत्तर वैदिक काल में जो पहले से चली आ रही थी वैदिक संस्कृति में जो कुरीतियाँ, उसको क्या किया, कम करने का प्रयास किया। यह प्रवर्तक इसके कौन थे, ऋषभदेव, जो इसे आदिनाथ भी कहा जाता था। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मैंने जब ऋग्वेदिक ग्रंथों की चर्चा कर रहा था उसमें इन दोनों का नाम भी लिया था जो जैन धर्म से संबंधित थे। अर्थात जैन धर्म वैदिक जो संप्रदाय था, वैदिक काल था, उसके समकालीन चल रहा था। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान रखिएगा जैन धर्म समकालिक है किसका, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद आया, इसे ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद जैन की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है विजेता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन तीर्थंकर का जो तात्पर्य क्या होता है। तीर्थंकर जो उसमें कुछ शब्द देखने को मिलते थे, व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के मार्ग दिखाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता था। अर्थात एक व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों के समूह को जब कोई सामने से कुछ मार्ग दिखा रहा है, मार्ग हो सकता है किस प्रकार का, जो सकारात्मक वैचारिक मत होगा, कुछ दर्शन होंगे, कुछ आचरण व्यवहार की बात कर रहे होंगे, तो इस प्रकार कुछ सिद्धांतों की बात कर रहे होंगे। तो ये जो मार्ग दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है, मार्ग दिखाने का जो सकारात्मक आचरण होता है, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को, जैसे जैन सिद्धांत बौद्ध सिद्धांत से प्राचीन है। ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म के समकालीन है। इसी कारण ऋग्वेदिक काल में आपको ऋग्वेदिक जो ग्रंथों में आपको इनकी चर्चा मिलती है।
ऋग्वेद में ऋषभ और स्नेमी जैन तीर्थंकरों का नाम उल्लेख है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ध्यान रखिए, उसमें ऋषभ को नारायण के अवतार के रूप में बताया गया है। किसमें? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। इस तरीके से जैन धर्म 6ठी ईसा पूर्व से शताब्दी से प्रभावशाली प्रभुत्वशाली हुआ और भगवान महावीर ने इसे धर्म के प्रचार का और भी सुदृढ़ आधार दिया, जो वर्तमान तक जारी है। वर्तमान तक यह महावीर के अंतिम उपदेशों के तौर पर इनको आचरण व्यवहार में लाया जा रहा है। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन या जैन से हुई है। इसका अर्थ विजेता। जीन अवधि, ध्यान रखिएगा, को अवधि ज्ञान, अलौकिक अनुभूतियों और मानसिक शक्ति कहा जाता है। इसलिए आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखना है। अब इस सभी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल के तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय जो समकालीन जो बदलाव आ रहे थे इसी वर्ग में सबसे ज़्यादा आ रहे थे। इसके बाद जैन जो हथेली पर चक्र के साथ हाथ में आपको देखते हैं महावीर के। जैन धर्म अहिंसा का एक प्रतीक माना जाता है। इसके मध्य में एक शांति अहिंसा लिखा हुआ। जब जैन धर्म की मूर्तियां देखिएगा, उनके हाथ में चक्र बना होगा और उनकी मूर्तियों के नीचे एक चक्र बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चक्र है और यहाँ पर क्या लिखा? अहिंसा का प्रतीक आपको बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, मैं मूर्ति आगे दिखाऊंगा। अब जैन धर्म का उदय का कारक क्या था? तो जैन धर्म के उदय का कारक वही था जो मैं उत्तर वैदिक काल में बताया था आप लोग को। जैसे वैदिक धर्म में अत्यधिक कर्मकांड बन गया था, कर्मकांडी हो गया था, जिसके कारण यह लोग इससे निकलना चाह रहे थे। और ध्यान रखिएगा, यह सभी जातियों के लिए, लोगों के लिए सुलभ था। सभी लोग इसमें आ सकते थे। किसी प्रकार का यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो 4 वर्गों में हम बांटे हुए थे, और खासकर क्षुद्र वर्गों के लिए। प्रारंभिक जैन ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आम लोगों की प्राकृत भाषा, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया PYQ में, जाके देखिएगा आप लोग, किस भाषा में इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया था? प्राकृतिक भाषा में। संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित किया जाता। हालांकि देखिएगा, एक जैनार्थी थे, उन्होंने संस्कृत में एक अपना ग्रंथ भी लिखा था, तो इसे हम बाद में देख लेंगे। पर ध्यान रखिएगा, यह इसलिए किया गया था कि लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझा रहे हैं, हम लोगों को क्या मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए आम भाषा जो लोगों की थी, प्राकृत भाषा, उसको अपनाया गया था। अगर संस्कृत ही अपना लेता फिर वही बात होती, लोगों के समझ से बाहर होती, और जैन और बौद्ध जो इस प्रकार से जो विकसित हुआ वो नहीं हो पाता। जैन धर्म ने निम्न लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया, इसलिए यह धर्म और भी, यह संप्रदाय और भी विकसित और प्रफुल्लित हुआ। इस तथ्य को समझने का प्रयास के लिए बलि आयोजन भी बहुत महंगे हो गए थे धार्मिक कर्मकांडों के तौर पर, तो इसलिए लोग अब थोड़ा सा क्या करते थे, अपना आय सृजन करना था। इसमें महिलाओं का समान दर्जा दिया गया था। महिलाओं को, जैसे मैंने आप लोगों को उत्तर वैदिक ग्रंथों में क्या मैंने बताया था, कुछ आरण्यक की बात की थी, कुछ पुराणों, कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो महिलाओं को क्या करते थे, नीचा दिखाते थे, या तो महिलाओं को तुच्छ मानते थे उत्तर वैदिक काल में। पर इसमें क्या किया, जैन धर्मों में यह समान व्यवहार दिया, सम्मान दिया, जिसके कारण महिलाओं का भी इस और आकर्षण बढ़ा। बलि प्रथा का विकल्प जो था, बलि प्रथा एक विकल्प था। उपनिषदों की शिक्षा प्रकृति में अत्यधिक दार्शनिक थी, जिसलिए सभी को आसानी से समझ में नहीं आती थी। तो यह एक कॉन्सेप्ट था जो समान विचारधारा को लेकर आया था जैन, तो जिसके कारण लोगों में यह बहुत ही जल्दी प्रचारित भी हुआ। जैन तीर्थंकर कौन कौन थे? 24 जैन तीर्थंकर का नाम याद रखना है, जिसमें से ऋषभ, अजितनाथ, शंभोनाथ, अभिनवनंदन, सुमितनंद। अब इनका प्रतीक क्या था, जन्म स्थान कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा, ऊपर के 5 जहाँ मैं बता रहा हूँ उनका जरूर इनाम याद रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ऊपर का 5 याद रखना है क्रम से, नीचे का 5 याद रखना है क्रम से, 19 से 24 तक, जिसमें मल्लीनाथ, मनुसुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, परशुनाथ और महावीर है। इनका क्या क्या प्रतीक था ये भी याद रखना, और जन्म स्थान कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय कुंड में महावीर का जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ काशी में जिनका सांप था, नेमिनाथ उनका प्रतीक चिन्ह संघ था, द्वारका में हुआ था, नमीनाथ नीला कमल मिथिला में हुआ था, और मनुसुव्रत का कछुआ प्रतीक चिन्ह है और उनका ग्राम कुशाग नगर में हुआ था, मल्लीनाथ कलश में और मिथिला में हुआ था। इस तरीके से शुरुआती 5, अंतिम का 5 कम से कम याद रखना, और किनका नाम और याद रखना है, जिसमें से मैं कुछ का टिक लगा दे रहा हूँ, जिसे देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, सुपार्श्वनाथ का नाम याद रखना है, स्वास्तिक चिन्ह, जहाँ स्वास्तिक चिन्ह है उनका नाम याद रखना है। फिर आपको
शीतलानाथ श्रीवस्त्र में भद्रुक पुरी में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद एक का नाम जरूर रखना है, यहाँ धर्मनाथ एक होंगे जिनका वज्र है और रत्नपुरी इनका जन्म स्थान। तो ये कम से कम इतना जरूर याद रखिए। लिस्ट में अगर सब याद हो जाता बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतनी तो याद रखनी चाहिए जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय कैसे था। तो देखिए महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा नोट के तौर पर एनसीईआरटी में कुछ बदलाव आए हैं तो उसको भी ध्यान में रखना है। बशर्ते क्या रखना है कि जब तक एग्ज़ाम में ऑप्शन न दिया जाए उसको इसी रूप में मानना है 540 ईसा पूर्व में। क्लियर है। अब है कि महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और इनके जो गात्रिक वंशीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अब पत्नी यशोधा थी, पुत्री अनुज्या या प्रियदर्शनी, और इनके प्रियदर्शनी के पति का नाम क्या था, जामली था, जो बाद में आपको जैन धर्म अपनाते हैं। फिर महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई किसे नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर देते हैं। 12 वर्ष की अवस्था कठोर तपस्या कर 42 वर्ष में जिम्बिक जो ग्राम था पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष। देखिए जो मैं आपको लिखा हूँ उसको कम से कम याद है। ये सारे प्रश्न पूछे गए। केवल क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान का प्राप्त हुआ। इसके बाद वो जीन या विजेता कहलाए, तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। जितने भी यहाँ पर प्रश्न टॉपिक दिए गए हैं अंडरलाइन, आपको वहाँ से प्रश्न पूछे गए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए थे, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म 24 तीर्थंकर बने, जिसमें महावीर के अन्य नाम जीन, हर्त, निग्रंथ, केवलिन और नाथ पुत्र इनका नाम है। तो ध्यान रखिए 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावागिरी राजगिरी में मल के शासक सुस्तिपाल के राज्य में हुआ था इनका मृत्यु। उसके बाद इनका और भी चीज़ें उभर कर सामने आई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जैन धर्म में आपको क्या था, 1 सेकेंड, जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे। जैन धर्म का सिद्धांत के तौर पर देखिए ईश्वर और विश्वास का आधार माना गया, जिसमें जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी, लेकिन जिन महावीर के नीचे रखा गया। इनके वर्ण व्यवस्था निंदा नहीं की गई, बल्कि कर्मकांडीय वर्ण व्यवस्था को वैदिक धर्म के कमियों को कम करने का प्रयास किया गया। महावीर के अनुसार क्या था, जैन व्यक्ति पूर्ण जन्म में पापों और पुण्यों के परिणाम के रूप में उच्च और निम्न वर्ग में पैदा होता, अर्थात इन्होंने पुण्य जन्म के सिद्धांतों को भी माना था। अब इस प्रकार जैन धर्म आत्मा के स्थानांतरण और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता था। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखें। एकांतवाद क्या था, परम सत्य और अवास्तविकता के जटिल है जोर दिया और कई पहलुओं का अर्थात बहुलता का सिद्धांत जन्म दिया एकांतवाद के। यह अनेक विविध यहाँ तक कि विरोधाभासी दृष्टिकोण का एक साथ स्वीकृत और संदर्भित करता है एकांतवाद। हम परम सत्य और अवास्तविकता के साथ चलेंगे। स्यायवाद क्या था, यह सभी निर्णय सशस्त्र थे, केवल कुछ स्थितियाँ परिस्थितियां और अर्थों में यह मान्य होगा। स्यायवाद क्या था, शाब्दिक शब्द में हम समझे तो विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की एक विधि थी स्यायवाद, और यह भविष्यवाणी 7 तरीके से सत्यभांगी नयवाद के तौर पर इसे विकसित किया गया था और बताया गया था। नेक्स्ट में तो देखिएगा जिसमें हम परम व्रत की बात, महाव्रत की बात करते, जो बौद्ध जैन धर्मों का एक आधार है, जिसमें हम बात करते अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, सत्य झूठ नहीं बोलना है, असत्य चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ये जो 4 है ना, ये पहले आपको दिए जा चुके थे आपको महावीर से पहले, लेकिन 5वां जो महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, इंद्रियां निर्ग्रह करना और अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह मूल आधार है जैन धर्म के, जैन संप्रदाय के। इसके लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है जिसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने किया था, और 5वां जो महाव्रत था उसे महावीर के द्वारा जोड़ा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए, तो कम से कम कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, नहीं कीजिएगा। जो चीज़ें पढ़ी हुई, जो चीज़ें ठोस में बताई गई वो सही है। क्लियर है। और देखिए मेरे जो क्लास चलाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है, उसका आकलन आप तभी कर पाइएगा ना जब आप PYQ पर कमांड कर लीजिएगा। ये कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे बहुत से प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, मैं उसकी कोई भी बुराई नहीं करना चाहता हूँ। देखिए बस इतना है, एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका PT क्लियर हो, सिलेक्शन हो। मेंस में क्या लिखना है जिससे आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो, और इंटरव्यू में क्या बोलना है जिससे आपको
5 से 10 मिनट में अपने सबसे बेस्ट दावेदारी को प्रस्तुत कर सके। यही 3 आधार है जिससे आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में होगा। अगर इसके अलावा कुछ करते हैं तो समय की बर्बादी होती है। आप इस चीज़ को आज न कल एहसास कीजिएगा। वही पढ़िए, वही बोलिए और वही सामने प्रस्तुत कीजिए जो आपके लिए डिमांड बीपीएससी बोलता है। बीपीएससी जो मांग कर रही है उस डिमांड को पूरा कीजिए, नहीं तो चीज़ें बिखर जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। देखिए, अनुवर्त गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महावर्त कठोरता कम थी, इसलिए उन्हें अनुवर्त कहा गया। दैनिक जीवन के कार्यों पर लागू नहीं होती। देखिए, जो अनुग्रस्त जीवन जी रहे थे, जो जीवन यापन करते, उनके लिए कुछ जैन में कठोरता, जो जैन के जो मूल जो अनुयायी थे उनके लिए कठोर व्यवस्था बनाई गई थी, जो आगे मैं चर्चा करूंगा। पर जो दैनिक जीवन में जी रहे थे, जो जीवन यापन कर रहे थे, पारिवारिक जीवन जी रहे थे, उनके लिए सरल और सुगम व्यवस्था किया गया था, जिन्हें अनुवर्त कहा गया था। अनुवर्तों में हम आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आती थी। अगर हम बात करें 3 रत्न या त्रिरत्न की जैन धर्मों की, देखिए यहाँ से प्रश्न कितनी दफ़ा पूछा है, जिसमें हम सम्यक आस्था की बात करते हैं, सम्यक दर्शन की बात करते हैं, जिसमें 3 सम्यक दर्शन तीर्थंकर पर विश्वास करते थे, सम्यक ज्ञान जैन पंथ का ज्ञान के तौर पर देखा जाता था, और सम्यक कर्म अर्थात सम्यक चरित्र जो बात करती है, अभ्यास, जो जैन धर्म 5 वर्तों का अनुपालन किया जाता था। ये त्रिरत्नारी, इसमें यहाँ से PYQ में कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। त्रिरत्न किसका कॉन्सेप्ट है? जैन का, बौद्ध का और भी कुछ लोग संप्रदायों का नाम दिया हुआ था। तो ध्यान रखें, त्रिरत्न जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, संसार के 2 तत्व बताए गए जैनों के द्वारा, जिसमें जीव का अर्थात चेतन अवस्था, आत्मा अर्थात अचेतन अवस्था, अर्थात चेतन और अचेतन अवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा की गई जैन धर्मों में। फिर ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान की बात की गई है, अनुमान की बात की, जिसमें चिंतन की बात करते, तीर्थंकर के कथन बात किए गए। जो ज्ञान के 3 स्रोत हो सकते हैं। एक, प्रत्यक्ष ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको अनुभूति हो जाए, जैसे महावीर बौद्ध लोगों को प्राप्त हुई थी। अनुमान लगा सकते, चिंतनशील दार्शनिक के तौर पर अपना व्यवहार अपना सकते, जिससे ज्ञान स्रोत होता। और तीर्थंकर जो ज्ञान मार्ग दिखाते हैं, उनके अनुसरण से भी आप स्रोत प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान के। तो 3 स्रोत बताए गए हैं। 5 प्रकार बताए हैं ज्ञान के, जैसे मति या ज्ञान अर्थात इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से जो धारण किया जा सके, उसे ज्ञान के संदर्भ में बताया गया कि यह ज्ञान है। फिर श्रुति ज्ञान के संदर्भ में शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान। देखिए, यहाँ शास्त्रों का अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा कि वैदिक साहित्य की भी बात हो रही है और आपका जैन साहित्य की भी बात हो रही। इसका मतलब यह नहीं कि विरोध कर रहा था, वैचारिक रूप से अपने संप्रदायों की बात कर रहा था, जो सरल और सुगम है। सरल और सुगम तरीके से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते। ऐसी बातें आपको किनके लोगों के लिए कर रहा था? सामाजिक जो जीवन जी रहे थे उनके लिए, और जो जैन धर्म अपनाए हुए थे, जैन अनुयायी थे, उनके लिए कठोर प्रवृत्ति जो अपनाए हुए थे 5 महावर्त, उसको अपनाने की बात की गई थी। इसलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। श्रुति ज्ञान की भी आवश्यकता की बात की गई। अवधि ज्ञान, भेदक धारणा की बात की गई। मन प्राय ज्ञान अर्थात टेलीपेनिक ज्ञान, अर्थात हम एक दूसरे से कनेक्ट होने का जो पहले बात करते थे ना, कोई यहाँ बैठा हुआ कोई यहाँ बैठा हुआ, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता था। तो कैसे होता था? इसलिए ज्ञान वर्धन करके अपने कुंडलियों को इतना सृजित कर लेता था जिससे वो ऐसा कर पाता था। तो ये भी हो सकता, केवल ज्ञान, लौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो अजिन के तौर पर होता है। नेक्स्ट है तत्व मीमांसा की भी चर्चा किया है जैन धर्म में, जिसमें निर्जरा कर्म का नाश किया जाना चाहिए, मोक्ष कर्म से पूर्व मुक्ति होनी चाहिए, जीवित पदार्थ और या आत्मा होनी चाहिए, अजीव निर्जीव पदार्थों के साथ सम्मान करना चाहिए, पाप से कम होनी चाहिए, पुण्य कार्य को सत्कर्म की ओर ले जाना चाहिए, आसर्व क्रम का प्रवाह होना चाहिए, संवरा कर्म का प्रवाह में बाधा जो आता है उसको बंद करना चाहिए, बंद आत्मा को कर्म से बंधन करना चाहिए। ये सब बात की गई। कुछ विधियां बताई गई, जिसमें सलेखन विधि, जिसमें क्या होता था, कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करें। निर्हारा या निर्जल रहकर प्राण त्याग करना सलेखना कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य इसी पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इतना भूखा रहना, अन्न पानी सब छोड़ देना, जिससे आपकी मौत आपको होती है। बहुत ही कष्टदायी होता है। जहाँ पर आपको सब संसाधन आपके पास है, फिर भी आप
अपने मोह और माया के जाल से मुक्त होना चाहते और केवल क्या प्राप्ति का चाहते हैं। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक हुआ करता था, तो उसने भी यह पद्धति अपनाकर चीज़ों को क्या किया, अपने आप को मोक्ष प्राप्त करने का चेष्टा किया। अब देवताओं का अस्तित्व के बारे में बोलता है। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा है तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जीन से नीचे रखा। एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, स्वीकारा तो है देवताओं को, लेकिन उसको अपने जीन, जो जैन तीर्थंकर हैं, उनसे नीचे रखा है। तो इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था के बारे में महावीर के अनुसार पूर्व जन्म अर्जित पुण्य और पाप का अनुसार ही किसी को जन्म या निम्न कुल प्राप्त होता है। निर्जरा का अर्थ क्या होता है? निर्जरा का अर्थ होता है आत्मा के से संचित कर्मों को हटाना, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का संसार, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति होना, लिए आवश्यक यह व्यवस्था है निर्जरा के संदर्भ में। यह जैन दर्शन के 7 मूल सिद्धांतों और तत्वों में से एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है पीटी में, तो इसे संदर्भ में निर्जरा क्या होता है, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में उनकी क्या विचार थी, देवताओं के अस्तित्व के संदर्भ में श्लेखना विधि क्या है, ये सब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। केवल का अर्थ क्या होता है? केवल ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जैन धर्म में सर्वज्ञता, अर्थात सर्वज्ञ की इसकी ज्ञानी हो जाते, इसका समानता पूर्ण समझ की बात होती है, सर्वोच्च ज्ञान के अनुवाद किया जा सकता है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है, उसे केवल कहा गया। नेक्स्ट है, आप लोग को ध्यान रखना है, आप जो बैचेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसका लाभ, अधिकतम लाभ लीजिएगा। हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस भी कराया जाता है, फिलहाल अभी बंद रखा गया है, रीज़न उसके पीछे एग्जाम में करीब है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक प्रतिक्रम प्रोशोधक चर्चा है, जिसमें हम बात करते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान जैन अपने दैनिक जीवन के दौरान अपने पापों के लिए पश्चाताप करते। तो यह कॉन्सेप्ट आपको PYQ में पूछा गया है UPSC के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना है। यह स्वयं को याद दिलाते उन्हें दोबारा नहीं करना है। जैसे आप लोगों को बोला जाता है ना, रात में रिवीजन कीजिए कि आप दिन भर क्या किए, अपनी गलतियों को क्या करना है ढूंढिए और उसको दोबारा न करने की बात करता है, ताकि आप स्टडी अच्छे से कर पाए। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ये व्यवस्था आपको प्रतिक्रम प्रोशोधक के तौर पर देखना जाता है, जो जैनों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हालांकि उससे भी पहले कर्म प्रधान में चीज़ें बताई गई हैं। पूर्णिमा और या अमावस्या को दिन या जो जैन श्रावक थे इसका उपवास करते थे, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कब यह किया जाता है, पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता है। थेरावली कॉन्सेप्ट क्या है? जैन कल्प सूत्र में दूसरे खंड में मतों का एक सूची दिया गया थेरावली के तौर पर जैन धर्मों में। अज्ञानवाद क्या है? अयज्ञवाद का जैन सिद्धांत, जैन ग्रंथों के 67 प्रकार के अज्ञानवाद का उल्लेख किया गया है, जिससे हम ज्ञान की मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। महाव्रत क्या है? जैन मुनियों के द्वारा पालन किए जाने वाले 5 सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत आप लोगों को बताए वही महाव्रत है। इसके संदर्भ में आपको देखने को मिले। जैन धर्म का प्रचार कैसे होता है? जैन धर्म केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? राजगीर विपुलाचल पहाड़ी में बराका नदी के तट पर दिया, पहला उपदेश दिया उन्होंने राजगीर में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद जामली महावीर का दामाद थे, जो इनके पत्नी का नाम क्या था? मैंने अभी शुरू में ही बताया था, प्रथम शिष्य बनते हैं। फिर प्रियदर्शनी जो चंदमा, याद रखना, चंदमा चंपा नरेश दादी बहन की पुत्री थी, महावीर के प्रथम भिक्षु बनती है। और ये सब PYQ PT में प्रश्न पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में, आप टैली जरूर कीजिएगा। महावीर के प्रधान शिष्यों में संख्या कितनी थी? 11 थे, जिसे गंधर कहा जाता था। गंधर कहा जाता था। महावीर के प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था और जैन धर्म के प्रचार में उन्होंने पावापीरी एक जन संघ का स्थापना की। तो आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से, जन संघ का स्थापना कहाँ किया गया था? पावापीरी। आनंद, सूर्यदेव, कामदेव और कुंडकोलिये आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। इनको समझने का प्रयास। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्म जैन संघ के 15 का संघ जो था उसमें अध्यक्ष बने थे, याद है, जनसंघ का अध्यक्ष बने थे। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और अतिरिक्त जानकारी हुई। जैन धर्म का संप्रदाय जो पंथ उभर कर सामने आए थे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैन संप्रदाय क्या हुआ? 2 प्रमुख संप्रदायों में विभक्त हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। अब विभाजन मुख्य रूप से मगध के अकाल के कारण हुआ, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व में एक समूह दक्षिण भारत चला गया। बाद में वो दक्षिण भारत से
मगध का साम्राज्य से वो दक्षिण भारत चला गया। जब 12 वर्षों के बाद आपको जब ये चीज़ें बंद हुई, अकाल समाप्त हुआ, तो फिर दक्षिण भारत के कुछ जो लोग गए हुए थे वो सख्त प्रथाओं का पर अड़ा रहा, जबकि मगध के समूह अधिक लचीला हो गया क्योंकि अपनाया, क्योंकि सफ़ेद कपड़े को उन्होंने पहना। कारण इसके पीछे यह था कि जब ये यहाँ से मगध के लोग गए थे तो यहाँ पर कठोर कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपनाया था, पर मगध में जब अकाल पड़ा तो लोगों में वैचारिक रूप से रहन सहन खान पान से क्या चीज़ें बदलाव आए। तो जिसको यह जो फिर से दक्षिणपंथी लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने ये अपने आप को अलग करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि उनकी जो कार्य विधि थी, कार्य आचरण था, वो धीरे धीरे बदल गया था। अब ध्यान रखें, अकाल की समाप्ति के बाद दक्षिण समूह के वापस मगध आया। परिवर्तित प्रथाओं के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिसमें हम दिगंबर और श्वेतांबर कहते हैं। नेक्स्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त दिगंबर और श्वेतांबर को जानने से पहले आजीवक संप्रदाय को जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजीवक या जीवन के मार्ग का अनुयायी जिसे कहा जाता है, एक तपस्वी पंथ था जो बुद्ध और महावीर के समय में शुरू हुआ और ये 14वीं शताब्दी तक चला। इसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ से प्रश्न PYQ में पूछा गया है कि 14वीं शताब्दी तक यह चला, जो आपको छठी और उससे आसपास के दिनों में प्रारंभ हुआ था। मखली गोशाल जो थे, मखली गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के क्या थे, सृजनकर्ता थे, जो पूर्व निर्धारणवाद या नियतिवाद के संप्रदाय को खोजने के लिए महावीर का साथ छोड़ दिया था। यह पहले महावीर जी का क्या हुआ करता था, अनुसरण करता हुआ करता था, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय का जन्म दिया। यहीं से कॉन्सेप्ट भी आता है जिसमें नियतिवाद कॉन्सेप्ट है, उसको कम करता है, वो उसके लिए काम करता है। किसी मानवीय परिवार को नियति के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं हो सकता, इसलिए कर्म एक भ्रम है, ये कॉन्सेप्ट देता है। हम क्या कहते हैं, जब तक हम बेहतर आचरण करते, नियति के साथ चलते, मानवीय व्यवहार बेहतर करते, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेहतर आचरण, बेहतर संसार, बेहतर, मैं जो बात कहता हूँ ना कि एक व्यक्ति कर्तव्य मूलक होना चाहिए, कर्तव्य मूलक होने से वो समाज और सारी चीज़ों के साथ वो कर्तव्य निष्ठा के साथ व्यवहार करेगा। यही नियतिवाद का कॉन्सेप्ट के संदर्भ में मैं बात बोलता हूँ बार बार। इसलिए चीज़ों को समझिएगा, कहीं एक जगह से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आपको समग्र अध्ययन से आता है। अब यहाँ पर दिगंबर कौन थे? दिगंबर इस संप्रदाय के साधु जो पूर्ण निर्वस्त्र होते थे, जो सीधा सा अंत में हम बोले जो नंगा रहते थे, जो कपड़ा अपने वस्त्रों अपने बदनों पर नहीं रखा करते थे, दिगंबर का। पुरुष सादे कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिला भिक्षु सिलाई रहित साड़ी, सफ़ेद साड़ी पहनती थी दिगंबरों में भी। यह ध्यान रखने पर पुरुष वर्ग क्या होते थे, पुरुष दिगंबर जो हुआ करते निर्वस्त्र हुआ करते थे। अब है कि इसके अतिरिक्त सभी 5 व्रतों का पालन करते थे, इसलिए याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिए। दिगंबर का अंतर और श्वेतांबर का अंतर करना हो तो केवल कपड़ों पर नहीं होता, वैचारिक मतों पर भी होता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें, इनका मानना था महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, ये जो संकीर्ण मानसिकता इनके द्वारा बताई गई थी, पर हालांकि ध्यान रखिए बाद के दिनों में इनका खंडन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त इनका माना दिगंबर मान्यता का सबसे पुराना जो साक्ष्य है कुंडा प्राकृतिक शुद्ध पहुदा में है, निहित है। तो इस तरीके से इनका थोड़ा सा ज्ञान रखना है। मठवाद के नियम में दिगंबर जो पंथ थे तहत अधिक कठोर यह देखने को मिला। भद्रभाव इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख उप संप्रदाय के तौर पर इनका क्या था, मूल संघ, विसापंथ, तेरापंथ, तारनपंथ, समयापंथ, यह इनका उप पंथ था दिगंबर का। आपसे प्रश्न पूछा जाता जैसे थेरवार किसका है। गौन उप संप्रदाय की बात करें, गुमान पंथ, तोता पंथ, ये सब आपको दिगंबर के थे। श्वेतांबर के बारे में बात करें, साधु सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जो इसका आचरण करते, केवल 4 वर्णों का पालन करते थे। इसमें कौन नहीं है यह ध्यान रखना, जिसमें सत्य था, अहिंसा था, असत्य था, अपरिग्रह था। इसमें ब्रह्मचर्य नहीं हुआ करता था श्वेतांबरों के लिए, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा था। ब्रह्मचर्य अलग हो जाएगा तो श्वेतांबर लोग हो जाएंगे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वो दिगंबर हो जाएंगे। इसलिए दिगंबरों का स्थान थोड़ा सा उच्च माना गया वर्तमान समयों में। हालांकि दोनों अपने अपने जगह महत्ता रखते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य जहाँ पर है तो अपने कुंडलियों को जागृत करने में अधिक भूमिका अदा करते हैं। इनका विश्वास था महिलाएं मुक्ति मार्ग प्राप्त कर सकती, पर महिलाओं का अनुसरण आपको श्वेतांबर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मुक्ति मार्ग की बात हो रही है। इनका मानना था तीर्थंकर पुरुष या महिला हो सकते हैं। जैन, हालांकि अभी तक महिला तीर्थंकर नहीं हुई थी, पुरुष तीर्थंकर ही हुए। जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा अस्तित्व में 5 शाश्वत पदार्थों को इंगित करता है, जिसमें आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, विश्वास। दिगंबर के विपरीत जो
समय के रूप में छठा शाश्वत पदार्थ जोड़ते हैं। तो यह अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देते हैं दोनों में। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे, तो याद रखना है दिगंबर किनके द्वारा, आपको भद्रबाहु के द्वारा, और श्वेतांबर स्थूलभद्र के द्वारा। यह संप्रदाय दक्षिण भारत से आई है, जो प्रचलित हुई थी, बाद में यह विचरण हुआ, अलग हुआ था जैन धर्म, अर्थात दक्षिण के जो भद्रबाहु लेके गए थे उसके बाद वहाँ से जो आया कॉन्सेप्ट उस कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है। प्रमुख उप संप्रदाय इसका कौन है श्वेतांबर का, तो मूर्ति पूजक डेरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी। आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को और भी, तो ध्यान रखना है प्रथम जैन संस्कृति, द्वितीय जैन संस्कृति कब हुई थी। प्रथम जैन संस्कृति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, पाटलिपुत्रा में हुआ था। शासक कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या हुआ, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभक्त हो गया। जैन धर्म के शिक्षाओं का अंकलन 12 अंगों में किया गया। यह प्रथम बौद्ध संस्कृति का अर्थात जो यह बनाया गया था ना, जैसे आप सभा करते हैं ना, जैसे रैलियां होती है, लोग आते हैं, तो यहाँ ऐसे ही किया गया था संगीति में। आप पूरे भारत से जैन लोग आए थे, जितने जैन लोग थे, एक पाटलिपुत्रा में एक सभा का आयोजन किया गया था। वैचारिक मतों के आधार पर अपने अपने बात रखे गए थे। उसके बाद यही मत पटा हुआ कि जैन धर्म में कुछ 2 वर्ग हो गए हैं, जिसके आधार पर हम जैन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों अपने अपने स्तर पर योगदान करेंगे, पर मूल रूप से जैन के सिद्धांत थे उनमें। याद रखिए दूसरी संगीति कब हुई थी, 6ठी शताब्दी में। अध्यक्ष देवादित्य धर्मनी या समाजश्रमण आपको देखने को मिल जाएगा। स्थान थे वल्लभी, गुजरात में। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है। जैन धर्म का प्रचार कैसे होता है, संघ माध्यम से इसमें महिलाएं पुरुष शामिल हो जाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के खारवल, गंगा और कदम्ब के राजाएं, चालुक्य, राष्ट्रकूट जैसे दक्षिण भारत शाही राजवंशों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म का, और जैन धर्म जितना संरक्षित हुआ उतना विकसित हुआ। जब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किए, तो स्थूलभद्र अपने अनुयायी के साथ उत्तर में ही रह गए। ये कौन सा, तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह जैन धर्मों का विकास होता है। वैचारिक रूप से लोग इससे जुड़ते हैं। इस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे स्वयं एक जैन तपस्वी बने और अपना अंतिम वर्ष कर्नाटक में बिताया, साउथ में बिताया, और अपने आपको श्रवणबेलगोला नाम सुने होंगे, वहाँ पर अपनी चीज़ों को विकसित किए थे। नेक्स्ट याद रखना, जैन साहित्य कौन कौन थे। जैन साहित्य में जैन साहित्य का आगम कहा जाता था। बाद में यह अलग अलग तरीके से और विकसित हुआ। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 पंक्तिन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन साहित्य आगम की बात की जाए तो आपसे प्रश्न पूछा गया है। आगम या प्रमाणिक साहित्य की हम बात करें तो आगम क्या, हमारे पास क्या आया है, यह परंपरा को विकसित करता है। साहित्य में कई ग्रंथ शामिल किया जाए तो जो जैन धर्म में पवित्र पुस्तक है वे प्राकृतिक भाषा में, ध्यान रखिएगा बार बार मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, किस भाषा में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। शुरुआती दौरों में लोग तो अपने जो विचार थे कैसे प्रस्तुत किए थे, प्राकृतिक भाषा में, अर्धमगधी में लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा प्रमाणिक जैन साहित्य जो आदिनाथ ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे शुरू होने का दावा किया गया है। इस तरीके से विकास होता है इनका जैन साहित्य का। जैन साहित्य धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए हैं। अर्धमगधी जो उस तत्कालीन भाषाओं के तौर पर देखी जाती है धर्म ग्रंथ। भद्रबाहु कल्पसूत्र में संस्कृत में लिखे थे। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि सभी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए पर यह एक संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिसे जैन तीर्थंकर जीवनी के तौर पर शामिल किया। जो जैन तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर, उनकी जीवनी यहाँ बताई गई है कल्पसूत्र में। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र के द्वारा की गई है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन को प्रकाश देता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है, क्योंकि तत्कालीन से महाजनपद काल में विकसित हो चुके थे। जैन भिक्षुओं का आचरण नियमों का उल्लेख अचरांग सूत्र का उल्लेख मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आपको परिशिष्ट प्रबंध की रचना हेमचंद्र के द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखना है, इसको भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें जैन वास्तुकला की, तो जैन वास्तुकला मान स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। यह मंदिर के सामने की ओर पाया जाता है, जिसमें धार्मिक महत्व, जिसके लिए शीर्ष पर चारों दिशाओं में तीर्थ की छवि, तीर्थंकरों की छवि, एक सजावटी स्तंभ की संरचना होती है। जहाँ पर जैन वास्तुकला मान स्तंभ माने जाते हैं। मान स्तंभ में ऐसे होंगे,
एक आगे से होगा, एक पीछे से। तो ये चार जो तीर्थंकर धार्मिक महत्व के चारों दिशाओं के तीर्थंकर की छवि को दर्शाता है। उसके बाद बसदी याद रखिए, कर्नाटक के जैन मठ प्रतिष्ठान या मंदिर के तौर पर देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे लयाना गुफा जो थे वो क्या थे, एलोरा की गुफा संख्या 30 और 35 जो थी महाराष्ट्र में, मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में, गजपंत गुफा महाराष्ट्र में, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में, हाथी गुफा जो गुफा था आपको उड़ीसा में, सीतनवसल गुफा तमिलनाडु में, जैनालय मंदिर कौन थे, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, गिरनार जो पलिताना मंदिर गुजरात में, मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में। ये सब जैनालय है, जैन के मंदिर है। मूर्तियाँ कौन कौन से प्राप्त हुई, जो गोमेतेश्वर बहुबाली की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक से, अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ की मांगू तुंगी पहाड़िया महाराष्ट्र से प्राप्त हुई। ये जैन आपको वास्तुकला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर जैनों के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताए। महावीर के अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो लिच्छवी नरेश चेटक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको अमोधवर्ष राजकूट के थे, शासक खारवेल कलिंग नरेश थे, चंद्र प्रणोदित अवंती नरेश थे, दधिवाहन चंपा नरेश थे। इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, साथ ही साथ समय के साथ आप चीज़ों को कवर करिएगा। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें मैं लगातार बताता। पहले PYQ टॉपिक को देखिए, जो मैं टास्क दे देता हूँ, टास्क मैं देता हूँ डेली आप लोगों को। नेक्स्ट डे आज 5 तारीख तो 6 तारीख का टास्क आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो 24 घंटे में आप जिस सोर्स से आपको पढ़ना पढ़ लीजिए। उसको PYQ के साथ क्या करना है, टैली करना है। पहले टैली करना, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। जो क्लासेज हो जाते हैं, क्लासेज हो जाने के बाद अगर कोशिश कीजिएगा पहले PYQ अपने सोर्स से सॉल्व करने का, और क्लास कर लेने के बाद PYQ को फिर से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा, जो मान लीजिए 20 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहे हैं 100 क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 80 से आपको 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इस प्रकार के बदलाव होंगे। तो आप लगातार इसे प्रयास कीजिए अपने आचरण में, जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए तब तक ये आचरण में शामिल कीजिए। देखिए, आप बेस्ट कैंडिडेट हो जाइएगा, बेस्ट मानक के साथ आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।